गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की 8 बज रही है। 8 बजे से करी है अपने वीडियो की शुरुआत और इस समय तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और अर्ली मॉर्निंग की जो रूटीन है वो मैंने कल के वीडियो में शेयर कर दी थी कि बच्चों के मैंने टिफ़िन में क्या बनाया था। बच्चों को छोड़ के मैं आई थी और उसके बाद में मैं बैठी थी बालकनी में। तो ये सब चीज़ें थी कल की बातें और कल के वीडियो में मैंने शेयर करी थी। और उसके बाद में मैंने वीडियो कंटिन्यू किया था, लेकिन वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने वहीं पर उसको स्टॉप कर दिया। और उसके बाद का वीडियो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, यानी कि 8 बजे से रात तक का रूटीन। ठीक है, सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का मेरा क्या रूटीन रहता है वो आपके साथ में शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। तो अभी मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी और लंच के अंदर आज मैं बनाने वाली हूँ तोरी की भरवा सब्जी, साथ में बनेगी मूंग की दाल, चावल, रोटी। तो बस वही रूटीन का जो अपना खाना होता है लंच। तो दाल और चावल तो मोस्ट ऑफ बनते ही बनते हैं और साथ में कोई ना कोई एक सूखी सब्जी बनती है। तो ये तोरी मैं कल परसों लेकर आई थी ना, वो है तो मैं 1 किलो लाई थी। तो उसमें से मैंने थोड़ी सी तोरी जो है वो रख दी थी, जो एकदम पतली पतली सी थी ना, वो मैंने आपको बताया भी था कि जो पतली है उसकी मैं भरवा तोरी बनाऊंगी। और बाकी की जो थी वो मैंने 2 दिन पहले बना दी थी रस्से वाली सब्जी। और इसके अंदर स्टफ़ करने के लिए मसाला है, तो उसके अंदर मैंने लाल मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक, बस ये 4 चीज़ें डाली है। और थोड़ा थोड़ा सा मसाला जो है वो भर दूँगी और थोड़ा सा मसाला जो है वो बचेगा तो उसको फिर मैं बाद में यूज़ करूँगी। कैसे क्या करूँगी वीडियो को आप देखते रहना तो आपको पता चल जाएगा। और आप लोग बनाते हैं क्या भरवा तोरी की सब्ज़ी तो मुझे ज़रूर बताना। और स्टफिंग के अंदर जो मैंने मसाले डाले हैं उसके अलावा और आप लोग क्या क्या ऐड करते हो तो थोड़ा सा मेरे साथ में शेयर कीजिए। अच्छा, मैं ना बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करती हूँ और सिंपल सी रेसिपी ही शेयर करती हूँ, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ओवर तड़क भड़क चीज़ें मेरे घर के अंदर बनती नहीं है। जो बनती है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ और आप लोग को पसंद भी आती है। लेकिन ना आप लोग भी मुझे ना सजेस्ट किया कीजिए कि और मैं क्या चीज़ नई बना सकती हूँ या फिर जो मैं बना रही हूँ उसके अंदर मैं क्या चेंजेस ला सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू मेरे से बात आप कर सकते हैं। आप सबका वेलकम है मेरे कमेंट बॉक्स में, बेचारा खाली पड़ा रहता है, 10-15 कमेंट्स होते हैं। और प्लीज़ जितने भी लोग देखते हैं तो कम से कम छोटा मोटा एक कमेंट जो है आप ज़रूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। तो इधर तोरी जो है मैंने भर दी है और अब लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए आज मैंने ये नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसके अंदर एक तो ना तेल कम चाहिए होता है और सब्ज़ी जो है वो चिपकती नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये वाला पैन का यूज़ किया है। बाकी मैं जनरली नॉन स्टिक बर्तन ना मुझे थोड़ा कम ही पसंद आते हैं। तो बस तेल के अंदर राई, जीरा, हींग डाला है और फिर ये तोरी इसमें डाल देंगे और ढक के उसको पकने देंगे। तो एक तरफ मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी तो पैरेलल में इधर दाल के लिए तड़का भी लगा दिया था। तो 3 गैस है तो 2 के ऊपर तो कंटिन्यूस काम चलते रहते, तभी मॉर्निंग के काम जो है वो जल्दी हो पाते हैं। तो बस तड़का तैयार कर दिया, पानी डाल दिया है और दाल जो है वो मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मॉर्निंग के टाइम पे मतलब दाल तो बनती ही बनती है, मतलब 7 दिन में से आप समझ लीजिए कि 6 दिन तो दाल बनती है। एक दिन अगर कभी स्किप हो भी जाए पर 7 दिन तो बनती है। और मैं ना बच्चे जब मॉर्निंग में स्कूल जाते हैं ना तो उस टाइम पे ही दाल को भिगो देती हूँ, दाल हो या चावल हो। तो उससे एक तो दाल का टेस्ट जो है वो अच्छा आता है और दूसरी चीज़ ये कि पकने में टाइम कम लगता है, तो थोड़ी सी सेविंग हो जाती है गैस की। तो हर चीज़ का जो है हम होम मेकर है, हाउस वाइफ है, तो घर के अंदर हम काम करते हैं तो हमको छोटी मोटी हर चीज़ का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं तो बस काम करते ही जाएं, उस काम को अच्छे तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से करना है और साथ में हम टाइम का, मनी का, इन सब का भी सेविंग करते रहें तो सही रहेगा। तो ये छोटे मोटे टिप्स है वो आप मतलब फॉलो कीजिए और अगर आप करते हैं तो मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, मतलब आप बता सकते हैं कि हाँ हम भी इसी तरीके से काम करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और अब बस दाल बनने के लिए रख दी है और सब्ज़ी चढ़ा दी। अब मैं फटाफट से लगा दूँगी आटा। और आटे के लिए भी पता है मेरे पास में कमेंट आते हैं कि आपकी जो रोटियां होती है वो एकदम पतली पतली फूली फूली सी बनती है तो कैसे क्या करते हो। तो आटे के लिए तो देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, खाली ये कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइए और अच्छे से आटे को मसल के अच्छे से उसको गूँथना है। करीबन 5 से 7 मिनट लगना चाहिए और एक बार में पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अदरवाइज़ आटा जो है वो फटाफट से गीला हो जाएगा और फिर उसके बीच में गांठें पड़ जाती है। और उसके बाद में अब जो रोटियां बनेगी फिर वो अच्छी ही बनने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी कमेंट आता है कि दीदी है ना आप आटा जो है वो मतलब मॉर्निंग के लिए अलग लगाते हो, शाम के लिए अलग लगाते हो, तो
तो हाँ जी, मैं आटा बिल्कुल मतलब मॉर्निंग के लिए आटा अलग लगता है, शाम के लिए अलग लगता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं सुबह ही आटा गूँथ के रख दूँ और उसी की फिर मतलब सुबह भी रोटी बने, शाम को भी रोटी बने। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब कभी ठीक है, एक आध रोटी का आटा बच जाता है, वो बात अलग है। अदरवाइज़ मैं मतलब ये सोच के कभी नहीं गूँथती हूँ कि शाम को मुझे गूँथना नहीं पड़ेगा, मेरा काम जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई लेडीज़ों को तो मैंने देखा है कि ना शाम को ही आटा जो है वो लगा देती है और मॉर्निंग में उनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं ना तो उसी गुथे हुए आटे को फ्रिज में रख देती है, फिर उसी से ही बच्चों के लिए पराठे बनाती है। मतलब आपको पता भी नहीं कि आप एक ना मतलब एक स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं ये काम करके। कभी भी आटे को गूँथ के फ्रीज में नहीं रखना चाहिए और फिर उसको आप ना मतलब बहुत से लोग तो ऐसे देखे कि 2-2 दिन तक उस गुथे हुए आटे को यूज़ में लेते हैं, तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़ें। आटे को गूँथने में कितनी देर लगती है, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर्स भी है ना तो स्टार्टिंग में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, लेकिन आप मतलब रेगुलर आटा गूँथेंगे ना तो आपको मतलब मुश्किल से 3 से 4 मिनट में आटा जो है वो गूँथ के तैयार हो जाता है। और रोटियां है ना उसकी कितनी अच्छी बनती है, फ्रेश आटे की रोटियां दिखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी अच्छी लगती है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से मत कीजिए। आटा फटाफट से आप गूँथ सकते हैं। और ना बहुत से लोग तो सब्जियां जो है वो भी मतलब जैसे ना राजमा है या छोले हैं, इस तरीके की चने हैं, तो उनको ना बॉईल करके और डिब्बे में भर के फ्रीज़ में रख देते हैं और उसको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक यूज़ में लेते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, इतना क्या बिज़ी है, इतना क्या काम है कि उनके पास में इतना भी टाइम नहीं है कि वो फ्रेश खाना जो है बना के खा सके। ऐसा पैसा किस काम का कि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखो। तो थोड़ा सा अगर कोई जॉब भी जाती है ना तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि जॉब जाते हैं तो उनको टाइम मिल जाता है, हम लोग घर पे रहते हैं तो हम काम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर जॉब पे भी जाते हो तो आप 15 से 20 मिनट थोड़ा सा जल्दी उठिए, काम हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेरे भी टच में बहुत सी ऐसी लेडीज़ें हैं जो जॉब जाती है लेकिन फिर भी वो मॉर्निंग में जल्दी उठ के सारा काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं होता है, आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है। तो आज बहुत सारा लेक्चर मैंने आपको दे दिया, क्योंकि ना मैं भी जैसे आप मेरे वीडियोस देखते हो ना तो मैं भी बहुत लोगों के वीडियो देखती हूँ, मतलब रैंडमली चलते रहते हैं वीडियो, तो वो लोग जब बताते हैं तो मुझे बड़ा सुनकर अजीब लगता है। और बातों बातों में घर के सारे काम हो गए, नहा धो के शावर वावर लेके निकल गई और अब मैं जा रही हूँ जैन साहब के साथ बाहर कहीं पर। और कहाँ जा रही हूँ वो मैं आपको आने के बाद बताऊँगी। और बाहर का मौसम तो माय गॉड इतना सुहाना हो रहा है, और बाहर निकलूँ और आपको मौसम ना बताऊँ हो ही नहीं सकता है। तो आप लीजिए मौसम का आनंद, और फिर क्या कहाँ जा रही हूँ और क्या लेने जा रही हूँ वो सब मैं आपको आने के बाद बताऊँगी। तो सुबह तो जल्दी जल्दी मैं बाहर निकल गई, आपको कुछ बताया भी नहीं कि क्यों जा रही हूँ, किस काम से जा रही हूँ। तो उसमें तो भाग गई जल्दी से, और अभी बस जैसे ही घर के अंदर आई हूँ ना तो यूँ लगा कि किस काम से गई थी फटाफट से आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। क्योंकि जिस काम से मैं गई थी और जो सामान लेने के लिए गई थी ना, मुझे लगता है कि वो चीज़ें देखेंगे आपको भी इंटरेस्ट आएगा देखने में। और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ देख के बताना जरूर कि सबसे अच्छी चीज़ आपको कौन सी लगी, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, सबसे पहले बता देती हूँ कि किस काम से गई थी और गई कहाँ पर थी। गई थी मैं इनकी शॉप पर, ठीक है। जैन साहब हमारी शॉप पे ही गई थी, वहीं पर ही मुझे खास काम था। और निकल रहे थे तो उसी टाइम पे फिर जैन साहब ने बोला कि कुछ बैंक का काम भी है, तो इन्होंने जैसे ही बोला कि बैंक का भी काम है तो मैंने सोचा कि चलो आज काम जो है वो वैसे भी मैंने जल्दी किए थे, क्योंकि आज मेरे को ना बाहर जाने में वैसे भी बहुत लेजी, मैं इतनी ज़्यादा लेजी हूँ बहुत, अगर कोई अर्जेंट काम होता है ना तो ही मैं बाहर निकलती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि ये शॉप पे जा रहे हैं इनके साथ में अगर चली जाऊँगी तो इसी बहाने बाहर निकलना हो जाएगा, अदरवाइज मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। शाम के टाइम पे तो फिर भी चली जाती हूँ सब्जी वगैरह लेने के बहाने, लेकिन मॉर्निंग में मतलब सुबह से ना 5 बजे से उठते हैं, कंटिन्यूस काम कर रहे होते हैं, तो 12-1 तो कहीं बज जाती है काम करते करते। और उसके बाद में बस यूँ लगता है कि रेस्ट करो, एडिटिंग करती तो वो भी आराम से बैठ के ही करती हूँ, तो इसी बहाने बैठना और रेस्ट दोनों काम हो जाते हैं। तो आज मैं इनके साथ में चली गई थी तो मेरे काम जो है वो हो गए। तो चलिए सबसे पहले तो बताती हूँ कि किस काम से गई थी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये चीज़ क्या लेकर आई हूँ। तो
तो ये देख के आपको पता चल गया होगा कि क्या है। तो ये है कुशन कवर। एक्चुअली ये वाले जो कुशन कवर्स है ना, ये मैंने मंगाए थे अमेज़ोन से। आप सबको पता है कि मैं ऑनलाइन चीज़ें जो है वो कम मंगाती हूँ। मेरे पास में कितनी बार ये कमेंट आते हैं कि दीदी आप जो आपने कुर्ती पहनी उसका लिंक दो, या आपने टॉप पहना तो उसका लिंक दो, या फिर किचन के अंदर कुछ कुकवेयर्स होते हैं तो उनके लिंक दो। तो मैं ना ऑनलाइन चीज़ें जो है वो कम ही मंगाती हूँ, बहुत कम मंगाती हूँ। खाली बच्चों के कपड़े जो है वो मैं मंगा देती हूँ क्योंकि वो मुझे लगता है सही आ जाते हैं। बाकी मुझे चीज़ें कम पसंद आती है। ये देखो अमेज़ोन से ही मैंने ये वाले कुशन कवर जो वो दिवाली के टाइम पे मंगाए थे। मैंने पूरा हॉल वीडियो भी आपके साथ में शेयर किया था, लेकिन पता नहीं ये एक बार मैंने वॉश किया और उसके बाद में इसके ऊपर है ना बबल्स आ गए, जबकि मैंने मशीन में नहीं डाले थे, ये हाथ से ही धोए थे। और ये शायद 499 में मुझे कुछ ये 5 कवर जो है पड़े थे, मतलब 99 रुपीज़, मतलब 100 ही आप समझ लो कि 100 रुपये का ये एक कुशन का कवर है। और इसकी क्वालिटी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। कलर काफ़ी अच्छे थे, वाइब्रेंट कलर थे, मतलब फेस्टिवल के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे थे, फेस्टिवल वाइब दे रहे थे दिवाली के टाइम पे, तो मुझे अच्छे लगे थे। लेकिन मटेरियल अगर इनका बोलो तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए मैं ऑनलाइन जो है वो कम प्रेफर करती हूँ चीज़ें। तो इसीलिए इस बार मैंने बोला कि जेंट्स आपको कि आप या तो आपकी शॉप पर चीज़ें हो तो मुझे दे दो, नहीं तो उनके फ्रेंड्स की, इनका सर्कल तो वही है, तो इनके फ्रेंड की शॉप पर लेके गए थे, तो वहाँ से मैं ये कुशन कवर जो है वो लेकर आई। बहुत अच्छा लगा। मुझे ना लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, मुझे ना डार्क एकदम तड़कते भड़कते कलर कम अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ वैसे भी ये रूम का थोड़ा सा मैं मेक ओवर, कुछ थीम देना चाह रही हूँ, कुछ चेंजेस जो है वो करना चाह रही हूँ। तो धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मैं किस तरीके से अपने रूम को चेंज करने वाली हूँ। ज़्यादा अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि आगे फिर वीडियो देखेंगे आप तो पता चल जाएगा। तो हाल फिलहाल तो ये मैं कुशन कवर्स जो वो लेकर आई हूँ, सारे ही सेम है। आगे की तरफ ये पूरा वाइट बेस है जिसके ऊपर कलरफुल प्रिंट्स बनी हुई है, फ्लावर वगैरह, और पीछे जो है वो है पर्पल कलर। ठीक है, तो पूरे 5 कुशन है मेरे पास में, तो 5 कुशन कवर्स लेकर आई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली कुछ नहीं थे, 650 के ये 5 है, लेकिन इनकी क्वालिटी मतलब इससे कई गुना अच्छी है, कई गुना अच्छी है। मतलब इतने थिक है, कपड़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ना थोड़ा सा पास से भी बता देती हूँ। ये देखो, तो कुछ इस तरीके के हैं, और पीछे पूरा ये पर्पल कलर है, और इसकी जो जिप वगैरह की जो क्वालिटी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो एक तो ये लेकर आई हूँ। इसके बाद में मैं ये लेकर आई हूँ मैट्स। 2 मैट लेकर आई हूँ। एक लेकर आई हूँ बच्चों के रूम के लिए, और बेड के जो साइड में जो मैट्स लगते हैं ना वो वाले। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आजकल मतलब बेडशीट जो है ना, मुझे हर 2 या 3 दिन बाद में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई, इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है वो। और फिर मशीन के अंदर में ना मतलब 15 से 20 मिनट या कई बार आधा आधा घंटा मैं इसको भिगो के और उसके बाद में वॉश करती हूँ ना, फिर भी वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। और मुझे आप सबको पता है कि लाइट कलर्स ज़्यादा पसंद आते हैं, बेडशीट हो या कुछ भी चीज़ें मुझे लाइट कलर। ये देखो, ये भी मैं लाइट कलर के ही लेकर आई हूँ, जबकि मुझे पता है कि गंदे होंगे, लेकिन मुझे लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बेड के साइड में मैं इस तरीके के मैट जो है वो बिछा दूँ, तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर पैर जो है वो अच्छे से पहुँच के और फिर बेड के ऊपर जाएंगे, तो मेरा जो बेडशीट है वो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होगी, और इसके अलावा मेरा रूम जो है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। तो बच्चों का जो रूम है उसके अंदर ब्लू ब्लू थीम है, तो ये लेकर आई हूँ। अच्छा, मुझे जो कलर पसंद है उस तरीके की चीज़ें तो नहीं, लेकिन ये कि जैसा आपकी शॉप पर मतलब ये 2-3 ही मैट बचे हुए थे, बाकी सारे उनके सेल हो गए थे। और अभी नया स्टॉक जो है मतलब आने वाला है, लेकिन तब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ये लेके चले जाते हैं, एक बार इनसे ही काम चलाएँगे। तो मैं एक बार ना खोल के बता देती हूँ। खोल के मैंने भी वहाँ पे नहीं देखे थे, उन्होंने मेरे को जैसा दिया मैं उठा के और लेकर आ गई, क्योंकि ज़्यादा थे ही नहीं, 3 ही ऑप्शन थे उनके पास में। तो ये कुछ इस तरीके का है। ये क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऑनलाइन मंगाते हैं तो उनकी क्वालिटी मुझे लगता है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। और अगर हमको क्वालिटी वाइज अगर चीज़ लेनी है तो उसके पीछे फिर कई मतलब हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो एक तो ये साइड का रनर कह सकते हैं, बैट रनर बोलते हैं इसको, और ये है डोरमेट। तो काफ़ी बड़े साइज़ का ये डोरमेट है, तो ये मैं सोच रही हूँ मेरे रूम के अंदर लगाऊंगी। और बच्चों के लिए लेकर आई हूँ मैं ये ब्लू वाला। तो खैर मुझे ये वाला ब्लू नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एकदम लाइट जो ब्लू होता है ना, स्काई ब्लू टाइप का, लेकिन वो ऑप्शन ही नहीं था। तो एक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छी खासी साइज़ है, साइज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और इसके भी साथ में ये डोरमेट जो है वो दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको कहाँ पे लगाएंगे। ये वाला तो बच्चों के साइड जो है बेड के साइड में ही लगने वाला है, तो सोच रही हूँ दोनों साइड में लगा दूँगी, एक सामने की तरफ एक साइड की तरफ। तो जब लगाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो बस ये कुछ चीज़ें थी, इसके अलावा और भी कुछ लेने गई थी मैं। मुझे डाइनिंग टेबल जो है उसके लिए भी कवर चाहिए था, मैट चाहिए थे, लेकिन जैसा मैं सोच के गई थी वैसा मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने नहीं लिया। तो देखूँगी, वो तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे शॉप पे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखते हो, आप लोग मुझे सजेस्ट करना ना कि डाइनिंग टेबल के लिए मुझे कैसा कवर लेना चाहिए। मेरा जो डाइनिंग टेबल है ना वो फोल्डेबल है,
तो उसके लिए मुझे अच्छा सा कवर चाहिए। तो कैसा कवर मुझे लेना चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने कभी भी डाइनिंग टेबल के लिए कवर परचेज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम लेने जा रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेशन देना कि किस तरीके का कवर जो है वो लेना चाहिए। मुझे ना प्लास्टिक के कवर पसंद नहीं आते, मुझे ना ये कॉटन के जो होते हैं ना वो मुझे चाहिए। तो कॉटन के अंदर किस तरीके का कलर जो है वो लेकर आऊँ, किस तरह की वैरायटी लेकर आऊँ, तो आप थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करना। तो चलिए, ये थी हमारी आज की शॉपिंग। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, यानी कि डिनर के टाइम पे। और डिनर में आज मैंने बनाया है कॉर्न का पुलाव, काफ़ी यम्मी लगता है। और अभी तो बारिश का मौसम है ना, तो बारिश के मौसम में कॉर्न इतने ज़्यादा बाहर मिलते हैं, क्योंकि अभी तो इनकी सीज़न है। और सीज़न के टाइम पर मैं मतलब वीक में 1 बार या 2 बार कॉर्न का पुलाव ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है गर्मा गर्म, और साथ में दही के साथ, रायते के साथ, या फिर अचार पापड़ कुछ भी लेके बैठ जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी आज मैंने हल्का फुल्का खाना ही बनाया, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैंने जो तोरी की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो भरवा, तो वो थोड़ी मैंने ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने डिसाइड कर दिया था कि शाम को मैं पुलाव ही बनाऊंगी। और अंदर आटा जो था वो तो मैंने मॉर्निंग में जितना मुझे चाहिए था उतना ही गूँथा था, तभी मैंने 3 से 4 रोटी का आटा और लगा दिया है, क्योंकि बच्चे तो खाली पुलाव ही खाएंगे। और मुझे भी ना रोटी खैर ज़्यादा खाने का मन नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने वो सब्ज़ी देखी ना भरवा तोरी की, तो मुझे ना भरवा तोरी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो एक रोटी मैं अपने लिए बनाऊँगी। और अभी इसी बीच में मैंने जेंट्स साहब को भी कॉल किया था, तो खैर मुझे पता था जब भी मैं इस तरह की कोई चीज़ बनाती हूँ ना कि जो गरम गरम खाने में अच्छी लगती है, तो उस दिन वो शॉप से आ ही नहीं पाते, कुछ ना कुछ उनको काम मतलब ऐसा हो जाता है, तो वो नहीं घर पे आ पाते। तो अभी मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं आ पाऊँगा, देखता हूँ अगर थोड़ी देर में आ पाया तो आ जाऊँगा। तो अभी बस मैं अपने लिए एक रोटी बना दूँगी, और फिर मैं भी बच्चों के साथ में ही खाना खा लूँगी। तो ये था मॉर्निंग की जो भरवा तोरी थी उसका फ़ाइनल लुक। तो मॉर्निंग में तो खैर मैंने आपको बताया ही नहीं था, सब्ज़ी बन रही थी तब तक बताया था, उसके बाद में फिर नहीं बताया। तो कुछ इस तरीके की सब्ज़ी जो है वो दिखती है, और टेस्ट में तो मतलब आप सिर्फ बना के देखना, बहुत ही अच्छी लगती है। और इधर मैंने अपने लिए बना दी एकदम गर्मा गर्म फुली फुली सी रोटी, जिसके ऊपर मैं लगाऊंगी देसी घी, और साथ में है कॉर्न का पुलाव, और थोड़ी सी ले लूँगी नमकीन, क्योंकि मुझे है ना दही मतलब पसंद ही नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ दही। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा कि मैं दही नहीं खाती हूँ, ना दही खाती हूँ और छाछ भी नहीं पीती हूँ। कभी कभार अगर मतलब घर में कोई डांटते हैं ना, जैसे जेंट्स साहब कई बार डांटते रहते हैं कि दूध भी नहीं पीती है, दही भी नहीं खाती है, छाछ भी नहीं पीती है, तो कैल्शियम जो है वो कैसे मिलेगा। तो फिर कभी डांटते हैं तो कभी कभार मैं छाछ जो है उसके ऊपर तड़का वड़का लगा के, और उसके अंदर काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर, बहुत सारी चीज़ें वो डाल के उसके बाद में पी लेती हूँ। लेकिन दही तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ, पता नहीं शुरू से ही, मतलब जब से मुझे लगता है मैं समझने लगी हूँ तब से मैंने दही नहीं खाया है। घर पे मम्मी भी बहुत डांटती थी, जबकि हमारे घर में ना रोज़ मतलब छाछ तो बनती ही बनती थी, और जब छाछ नहीं बनती थी तो दही खाते थे, लेकिन मैं कभी नहीं खाती थी। इवन शादी से पहले तो ऐसा था कि मैं दही के बर्तन भी साफ़ नहीं करती थी, लेकिन जब शादी करके यहाँ पर आई ना, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था, बर्तन तो मैं धीरे धीरे साफ़ करने लग गई। और अभी सबके लिए बनाती हूँ, छाछ भी बनाती हूँ, दही की चीज़ें भी बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं दही नहीं खाती हूँ। और बस खाना वाना हमारा हो गया। उसके बाद में मैंने अगेन एक बार जेंट्स साहब को कॉल किया कि अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं किचन जो है उसको क्लीन कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आ पाऊँगा, शॉप पे काम है, तो मैं रात को ही आऊँगा। और अब मेरा ना पता नहीं अंदर इतना दिल दुख रहा था, क्योंकि इतने अच्छे पुलाव बने थे कॉर्न के, तो मैंने सोचा ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने एक बड़ी सी तपेली ली है और उसके अंदर थोड़ा सा पानी रख दिया, पानी मतलब डाला तो, और जो रोटी का स्टैंड होता है ना रोटी रखने का, वो रख के, और पानी जब अच्छे से उबल गया ना, तो फिर मैंने वो जो पुलाव का बाउल था वो उसके अंदर रख दिया है। तो पानी एकदम उबलता हुआ पानी है, तो उसके अंदर वो पुलाव जो है वो ठंडे नहीं होंगे। तो ये टेक्निक उनके लिए जिनके घर के अंदर ओवन नहीं है, जिनके घर में ओवन है तो फिर वो तो ओवन में गर्म कर लेते हैं। और ये पत्ता गोभी जो मैं कल लेकर आई थी ना, ये वही वाली पत्ता गोभी है। तो मैं ना पत्ता गोभी इसलिए नहीं लेके आती हूँ, मतलब पता ही नहीं चलता है आजकल, ऊपर से वो काफ़ी अच्छी दिखती है लेकिन अंदर से ना ख़राब से निकल जाती है। मतलब मैं 3-4 महीने हो गए मैं पत्ता गोभी लेके ही नहीं आई, और अभी भी मेरा मन तो नहीं था, लेकिन हो क्या रहा था कि अभी मेरे पास में ना नूडल्स का एक बहुत बड़ा पैकेट पड़ा हुआ है,
तो उसके अंदर डालने के हिसाब से फिर मैं पत्ता गोभी जो है वो लेकर आई थी। और जब कल लाई थी तो वो काफ़ी अच्छी थी और ऊपर से खाली 2-3 पत्ते ख़राब थे, वो मैंने निकाल दिए थे। और अभी मैंने इस पत्ता गोभी को निकाला तो मतलब अंदर से वो और 2-3 पत्ते और ख़राब हो गए, थोड़े गल से जाते हैं ना एकदम से, तो काले काले पड़ गए थे। तो मैंने अगेन 3-4 पत्ते जो है वो निकाल के फेंक दिए। और अब ये जो तैयारी है वो है मॉर्निंग की। कल सुबह मुझे बनाने हैं छोले, तो मैंने छोले भिगो दिए हैं। और एकदम से छोले भिगो रही थी तो याद आया कि मैं बादाम भिगो देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने बच्चों को ना बादाम ही नहीं दिए, भूल जाती हूँ मतलब। तो आज मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बादाम जो है वो गलाई है। और इसलिए गलाई है क्योंकि कल जैन साहब की छुट्टी है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल बनेगा ही इसके लिए। तो बस इसी के साथ में ही आज का ये छोटा सा वीडियो जो है वो यहीं पे करती हूँ एंड। किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट ज़रूर कर देना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक, जो जिस भी ग्रुप में, जिस भी सोशल मीडिया पर आप हैं, वहाँ पर मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।